वह पाकर रहती है। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है। लिफ्ट का दरवाजा जैसे खुलता है, अरहान अंशी को गोद में लिए बाहर निकल जाता है और लंबे लंबे डग भरते हुए अरहान की केबिन की तरफ बढ़ जाता है। अरहान इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है, जिससे उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाती है जहां से अरहान अंशी को गोद में लिए आ रहा था। अंशी को देख अरहान के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अरहान अंशी को लेकर जाता है और उसे अरहान की टेबल पर बैठा देता है। अरहान झट से अंशी को अपनी गोद में लेता है और प्यार से कहता है, आ गई मेरी प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अरहान अंशी से काफी प्यार से बात कर रहा था। उसने आज तक इतनी प्यार से बात आही से भी नहीं की थी जितनी प्यार से बात वो अपनी बेटी से कर रहा था। अंशी 4-5 बार अपने सर को हिलाकर कहती है, हाँ डैडा। अंशी आ गई। आपको पता है, आज अंशी ने भैया का गेम देखा और खूब मस्ती की। उद्धरण चिन्ह। अंशी ये सब काफी मासूमियत से कह रही थी। वही अंशी के मासूमियत भरी बातें अरहान और अरहान को सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। अंशी ने अभी ठीक से बोलना सीखा नहीं था, लेकिन उसकी टूटी फूटी भाषा उसके दोनों पापा और डैडा को बहुत अच्छी लगती थी। अंशी की बातें कभी कभी आही भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन अरहान और अरहान उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ जाते थे। अंशी अरहान के ऑफिस को देखते हुए कहती है, डैडा, आपका ऑफिस कितना बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अरहान को देखने लगती हैं। तभी अरहान मुस्कुराकर अंशी की नाक खींचकर कहता है, ऑफिस नहीं बच्चा, ऑफिस। उद्धरण चिन्ह। अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, ओफो, वही तो कहा, छेम टू छेम। उद्धरण चिन्ह। अंशी की बातें सुन दोनों भाइयों को हंसी आ रही थी। तभी वहां किसी की गुस्से से भरी आवाज आती है, मुझे बर्बादी की कगार पर लाकर तुम दोनों भाई बच्चे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आवाज को सुन अरहान और अरहान जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अरहान अपनी रोलिंग चेयर पर बैठे हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, हाँ तो मिस्टर राय, हमारे ऑफिस करने की कोई खास वजह। इस वक्त आह्वान के होठों पर मुस्कुराहट थी और उसकी मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी मानो वह वीरेंद्र के जले पर नमक छिड़क रहा हो। वीरेंद्र अपना गुस्सा काबू करते हुए हंसते हुए कहता है, अनजान बनने की एक्टिंग आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं मिस्टर अरहान आहूजा। वीरेंद्र का जवाब देते हुए अरहान मुस्कुरा कर कहते हैं, वह क्या है ना, ये टैलेंट भी हमें आपसे ही मिला है। एक्टिंग के तो आप बादशाह हैं। और आपका। इतना कह वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही वीरेंद्र बखूबी समझ रहा था कि अरहान क्या कहना चाहता है, इसीलिए गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस जाती हैं। लेकिन फिर भी वो हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं यहाँ आप लोगों से बहस करने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि मेरे कामों से दूर रहिए। मैं आप लोगों के कामों के बीच नहीं आता हूँ तो आप लोगों को भी मेरे कामों के बीच नहीं आना चाहिए, वरना अगर आप लोग जानकर मेरे कामों के बीच आए तो भूलेगा मत कि एक बहुत प्यारी बेटी भी है आपकी, वो कब गायब हो जाए किसे पता। ये सब कहते हुए वीरेंद्र के होंठों पर कुटिल मुस्कान थी। वहीं अरहान और अरहान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अरहान बिना वक्त गंवाए अपने चेयर से उठता है और सीधा जाकर वीरेंद्र का गला पकड़ लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वीरेंद्र को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। अरहान वीरेंद्र के गले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दांत पिसकर कहता है, मेरी बच्ची और परिवार से दूर रहना, वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें तुम्हारे चहेते यश के बगल बेड पर लेटाने में। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अरहान के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी और ऐसी ही मुस्कान अरहान के होंठों पर भी थी, लेकिन वीरेंद्र की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। वो बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र इतना ही कहता है कि अरहान झट से उसका गला छोड़ देता है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से खांसने लगता है।
तभी अहान हंसते हुए कहता है, हम आहूजा ब्रदर्स हैं। दुनिया हमें डेविल ब्रदर्स के नाम से जानती है। अपने दुश्मनों की पल पल की खबर रखते हैं। तुम उससे मिलने हॉस्पिटल जाते थे और हमें पता नहीं चलेगा क्या? अहान की बातें सुन एक पल के लिए वीरेंद्र डर जाता है, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए कहता है, जब ये सारी बातें पता लगा ही लिया है तो अपनी बीवी को जाकर ये भी कह दो कि तुमने सालों तक उसे खुद से दूर क्यों किया, क्यों उसे यश के पास रहने दिया। ध्यान रखना, कहीं तुम्हारी बीवी की तरह बेटी भी दो मर्दों के हवस का शिकार। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र इतना ही कहता है कि अरहान गुस्से में उसके सर पर गन तानकर दांत पीसते हुए कहता है, अपनी गंदी जबान से हमारी बीवी और बेटी का नाम भी मत लेना कमीने, वरना भाई तो तुझे बाद में मारेंगे। मैं पहले तुझे मारूंगा, वो भी इतनी बुरी मौत मारूंगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी। दोबारा आहूजा ब्रदर्स से दुश्मनी करने से पहले और अपने उस यश के लिए प्रार्थना करना कि वो कोमा से बाहर ना आए, वरना अगर वो कोमा से बाहर आया तो हम उसे बीच चौराहे पर गोली मारेंगे, वो भी सीधा उसके दिल में। इस वक्त अरहान की आंखें गुस्से से लाल थी। अरहान के चेहरे पर वीरेंद्र को साक्षात अपनी मौत नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हैं, और उसे लिए बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो अभी मेरी प्रिंसेस नाई नाई कर और ज्यादा प्यारी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातों का जवाब देते हुए अंशी मासूमियत से कहती है, पापा प्याली नहीं, चुंदल हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी के मुंह में हमेशा जवाब तैयार रहता था। वो कभी भी चुप नहीं रह सकती थी, और ये बात उसके घर में सभी जानते थे। अरहान अंशी को बाथरूम में ले जाकर उसका स्कूल यूनिफॉर्म खोल उसे बाथटब में बैठा देता है। वहाँ अंशी की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। अरहान बाथटब में हल्का गुनगुना पानी भरता है। उसके बाद अपना कोट खोल वही साइड में रख अपने शर्ट की स्लीव्स मोड़ अंशी के बालों में शैम्पू करने लगता है। अंशी को पानी में खेलने में काफ़ी मज़ा आता था, और इसी चक्कर में वो हमेशा अरहान को भींगा दिया करती थी। अंशी ज़्यादातर अरहान के करीब थी। उसे खाना नहाना सोना सब अरहान के साथ ही करना था। वो कभी किसी और के हाथ से नहीं खाती थी, यहाँ तक कि उसे होमवर्क भी अरहान करवाता था। उसे आही से भी पढ़ना पसंद नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो अरहान में अंशी की आदत बिगाड़ दी थी। अरहान अंशी को नहला रहा था, वही अंशी आराम से अपनी प्यारी आवाज में कुछ न कुछ कहे जा रही थी। वह मासूमियत से कहती है, पापा अंशी ना पार्टी में प्रिंसेस ड्रेस पहन कर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ मेरी जान, आप प्रिंसेस ड्रेस पहनना। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में अंशी का नहाना हो चुका था, जिसके बाद अरहान उसे बाथरूम में लपेट बाथरूम से बाहर आता है और उसके गीले बदन को पोंछ उसे प्यारा सा गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना देता है। अंशी को कपड़े पहना वो उसे अरहान के पास भेज देता है। उसके बाद वो खुद के कपड़े बदलने लगता है, जो अंशी को नहलाते वक्त भीग चुके थे। डॉट 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 डॉट। वीरेंद्र इस वक्त एक बार में बैठा ड्रिंक पी रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसे रह रहकर अरहान और अरहान की बातें और यश की हालत याद आ रही थी, जिससे वक्त के साथ उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, आहूजा ब्रदर्स, बहुत घमंड है ना तुम लोगों को खुद पर कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। बहुत जल्द तुम दोनों का ये घमंड तोड़ूंगा, जिसके बाद तुम दोनों भाई खून के आंसू रोओगे, तिल तिल मरोगे तुम लोग। आज की पार्टी में वो होगा जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। रानी की जान तोते में और आहूजा ब्रदर्स की जान उसके प्रिंसेस में। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसके चेहरे की हंसी साफ बयां कर रही थी कि उसने कुछ बहुत ही घटिया प्लान बनाया है। अब देखना यह था कि इसका प्लान किस हद तक कामयाब होता है।